हेलो एवरीबॉडी, गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2020 स्किल टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा उसके बारे में बात किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। ठीक, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने 2022 का भी फॉर्म डाला हुआ है तो उसकी प्रिपरेशन आप बिल्कुल करते रहें, क्योंकि इसमें वैकेंसी अच्छी खासी हैं। और यहाँ यदि आपके नंबर 5-10 जितने भी ज़्यादा हो, यहाँ जो भी होगा वो तो हो चुका है, यानी कि नंबर आपके आ चुके हैं। अब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। लेकिन आप इसके चक्कर में आप 2022 की वैकेंसी के लिए जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसको आप बिल्कुल गड़बड़ ना करें। ठीक है, तो अब मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि प्रत्येक कैटेगरी, यानी कि चाहे ग्रेड सी हो चाहे ग्रेड डी में, किस कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले जो रिजल्ट आया था उसको एनालिसिस कर लेते हैं, फिर कितनी वैकेंसीज थी कैटेगरी वाइज वो तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया कितनी कट ऑफ जाएगी। तो यदि वैकेंसी की बात की जाए, आपको पता है कि ये फाइनल वैकेंसी है, कोई टेंटेटिव नहीं है। यदि फाइनल और भी ऐड अगर आना होता तो इसी में ऐड हो जाती है, जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस आया हुआ था उसके बिफोर। अभी कोई नई वैकेंसी नहीं है, यानी कि इतनी ही वैकेंसी है। ठीक है, तो देखते हैं भैया। आप देख सकते हैं कि सामने जो एससी कैटेगरी है वहाँ पर आपको 10 वैकेंसी मिली हैं, एसटी की 4 वैकेंसी मिली है। पूरी फाइनल आपके सामने लिस्ट पड़ी हुई है। एससी की यहाँ पर 10 हैं, एसटी की 4 हैं, ओबीसी कैंडिडेट की आप देख सकते हैं 21 वैकेंसी हैं, और ईडब्ल्यूएस की 6 हैं, और यूआर की जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 44 वैकेंसी है। जबकि आप देखेंगे कि टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 85 है। और आपको पता है कि कंपटीशन ठीक ठाक है, और आपको पता है कि जो रिजल्ट आया 1:3 या 1:2.5 के रेशियो में आया। तो ठीक है, इस बार अच्छा किया, ये भी आप कह सकते हो। अब आप जाते हैं पूरी वैकेंसी की लिस्ट इस डी वाले में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये कैटेगरी में देख लीजिए, पहले एससी है, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर यूआर। यानी कि आप जाएंगे तो एससी कैंडिडेट की टोटल 118 वैकेंसी है, जबकि एससी की 52 है, ईडब्ल्यूएस की ओबीसी की 145 हैं, ईडब्ल्यूएस की 81 हैं, और यूआर की 361 हैं। यानी कि यहाँ पर जो ग्रेड डी की वैकेंसीज हैं वो टोटल हैं 757। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कितनी कटाव है और किस किस कंडीशन पे कटाव बढ़ेगी। तो ये आपका डीवी का जो कट ऑफ आया उसी पे बेस्ड पूरा सब कुछ है। यानी कि आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर देखिए लिखा है अप टू 10 वैकेंसीज 1:3, और मोर देन 10 वैकेंसी में 1.25 के रेशियो में कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया डीवी के लिए। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आप ये देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाते हैं। अब यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि इनके नंबर इससे ज़्यादा होंगे। ठीक, अब फाइनल वैकेंसी में जैसे मान लो आपके नंबर इतने आ जाते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट यूआर की कैटेगरी फाइनल में पार करते हो तो आप यूआर में लाई कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे यदि उस वैकेंसी में नहीं आते तो आप एससी में ही रहते हैं। यानी कि समझ रहे हैं आप बात को, कि जैसे मान लो यूआर का इस बार का जो कट ऑफ गया, आप देख सकते हैं जो सी कैटेगरी है यहाँ से गया 157.03 ग्रेड सी में, और ओबीसी का कटाव आप देख सकते हैं 148.42। और देखिए ज़रा ईडब्ल्यूएस का जो कटाव है वो है 149.25। एससी की जो कटाव गई है 119.86, और एससी की कटाव गई है 139.3131। ठीक, अब यहाँ आप कैंडिडेट देखिए कि एससी के 35 हैं, एसटी के 9 हैं, ओबीसी के 91 हैं, ईडब्ल्यूएस के 32 हैं, और यूआर के कितने हैं 54। अब जबकि आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले वैकेंसी जो लिस्ट बताई थी कि जो एससी की वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 10 हैं, एसटी की 4 हैं, 21 हैं आपकी ओबीसी की, 6 हैं ईडब्ल्यूएस की, और यूआर की हैं 44। अब जरा नोट 1 में आप आइए। इन एडिशन टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट सोन अबव 5 एससी कैंडिडेट, 38 ओबीसी कैंडिडेट एंड 14 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट क्वालिफाई एट यूआर कट ऑफ हैज बीन ऑन अंडर दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। मतलब ये इतने कैंडिडेट हैं, यानी कि 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके यूआर से नंबर क्वालिफाई हुए हैं, यानी कि 157 प्लस उनके पास नंबर है। ऐसे ओबीसी के यहाँ पर 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 157 प्लस हैं, एंड इसके बाद 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस के हैं, ये भी 157 प्लस हैं। तो अब जब ये हैं, अब मान लो यूआर की कटाव 160 प्लस चली गई, और इनके जितने भी कैंडिडेट एक्स्ट्रा वाले यूआर से क्वालिफाई हैं और ये 160 से नीचे हो गए, तो ये मान के चलिए कि ये अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई होंगे फाइनल लिस्ट वाले में। अब इनके जितनी मान लो यूआर की कटाव गई है उसी में ये पहुंच गए, तब ये यूआर से टैली किए जाएंगे, अपनी कैटेगरी से हट जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। तो अब ज़रा देखिए आप, वैकेंसी यहाँ पर एससी की 10 हैं,
और जबकि कैंडिडेट क्वालिफाई किएंगे 35 और एससी के 157 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 5 कैंडिडेट हैं। यानी कि अब 5 कैंडिडेट यहाँ से और छटेंगे जो 139 के आसपास है। तो कटाव अच्छी खासी यहाँ आपको पढ़ने को मिलेगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं बताऊँगा कितनी जाएगी। एसटी की बात करें तो एसटी के यहाँ पर 9 कैंडिडेट सिर्फ 119 प्लस क्वालिफाई हुए हैं, जबकि यहाँ पर कोई यूआर से क्वालिफाई नहीं है। यानी कि यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। ओबीसी की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल 91 कैंडिडेट हैं, जिसमें 38 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने 157 प्लस नंबर गेन किए, जबकि इसकी वैकेंसी कितनी है, 21 वैकेंसी है। इसमें मान लेते हैं कि 10 भी कैंडिडेट ऐसे हुए ना जो 100 यूआर की कैंडिडेट से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो बचेंगे वो तो क्वालिफाई करेंगे ना अपनी कैटेगरी से। यानी कि जो इसकी कटाव है वो 157 से आसपास जाने के चांस है, इसके नीचे तो जाएंगे नहीं। अब ईडब्ल्यूएस की आप बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 6 है और आप देख सकते हैं कैंडिडेट कितने हैं, 32 हैं और कटाव 149 है। जबकि नीचे दिया है जो 14 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऐसे हैं जो 157 प्लस लिए बैठे हैं। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी भी कटाव अच्छी खासी बढ़ेगी। मानिए कि ये मान के चलिए कि ओबीसी जनरल के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और यूआर की कटाव सीधी सी बात देख सकते हैं कि वैकेंसी हैं 44, जिनमें से 54 जो हैं और वो कैंडिडेट यूआर क्वालिफाई हैं। यहाँ पर भी अब देखो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर वाली वैकेंसी खा जाएंगे, मतलब बिलो कैटेगरी वाले एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले। तो यहाँ भी कंपटीशन आपको हाई थोड़ा सा दिखाई देगा। अब बात करते हैं नीचे जरा ग्रेड डी के देखिए। ओवरऑल ग्रेड डी के एससी की 118 वैकेंसी हैं और यहाँ कैंडिडेट कितने हैं, 354। और जिसमें एससी कैंडिडेट जो 59, नीचे वाली आप नोट नंबर 2 में देखिए कि 59 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया यूआर की 148 कटाव है तो 59 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 148 के आसपास 148.17 नंबर लिए बैठे भैया। तो यहाँ से ये कट ऑफ बढ़ाएंगे, मान लेते हैं कि 148 में क्या नाम है 59 तो यही लेगा 148 वाले। और कुछ कैंडिडेट जो यहाँ से छूटेंगे, आप देख सकते हैं कि एससी वाले 35 कैंडिडेट ऐसे थे, तो यहाँ से भी तो जाएंगे ना, मतलब यहाँ भी कट ऑफ आपको फाइनल बढ़ी हुई अच्छी खासी नजर आएगी। एसटी की बात करें तो 101 कट ऑफ गई थी, जबकि यहाँ कोई भी ऐसा हाँ 3 कैंडिडेट एसटी के ऐसे भी हैं भाई कि जो है वो जिन्होंने डी से क्वालिफाई किया है। और आपको पता है कि एसटी की 52 वैकेंसी है। यानी कि मान लो 52 वैकेंसी में 3 ऐसे कैंडिडेट हो गए जो इस यूआर से टैली कर जाएंगे, और यदि वो यूआर की कट ऑफ को टच कर गए तो वो यूआर से क्वालिफाई हो गए, नहीं तो वो एसटी में ही रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सी की कट ऑफ गई थी उसमें 9 थे, यानी कि यहाँ से भी कुछ कैंडिडेट डी में आएंगे, ठीक। तो यहाँ भी आपको कट ऑफ बढ़ी हुई नजर आएगी, कुछ कम नहीं होगी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो भैया आप देख सकते हैं कि ओबीसी के यहाँ से 649 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए टोटल। लेकिन आप जब नोट नंबर 2 में जाएंगे तो भैया 286 कैंडिडेट ऐसे हैं जो उन्होंने यूआर कैटेगरी वाले जो कटाव है उससे ज़्यादा नंबर लिए बैठे हैं, ठीक है। तो कितने बहुत ज़्यादा लिमिटेड कैंडिडेट होंगे जो इससे भी एबव नंबर लेके आए होंगे, यानी कि वो यूआर पर क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वो लिमिटेड होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। आप यदि बिल्कुल एग्जैक्ट आप तुलना करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि 50 देखो, अब यहाँ देखो ओबीसी वाले में आप बिल्कुल आइडिया लगा सकते हैं कि 148.4286 कट ऑफ गई थी सी के लिए, जिसमें 91 थे। अब ज़रा नीचे आओ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ गई है 148.17852। अब आप देख सकते हैं कि इसी रेंज में 286 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। और आपको पता है कि 148.42 वाले में कितने थे, 91। यानी कि 286 में 91 यदि हम घटा दें तो लगभग 195 के आसपास आ जाता है। यानी कि 195 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 148.17 से 148.42 के बीच सिर्फ ओबीसी के बैठे हैं। समझ रहे हैं आप बात को, ओबीसी के बैठे हैं, तो ये कटाव अच्छी खासी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। और वैकेंसी आपकी कितनी है ओबीसी की, वैकेंसी आपकी सिर्फ 145 है, तो इनकी भी अच्छी खासी कटाव बढ़ने के चांसेस हैं, ये मान के चलिए। अब देखेंगे कितनी कटाव जाएगी। अब बात कर लेते हैं भैया क्या नाम है ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 280 कैंडिडेट है, लेकिन वैकेंसी कितनी है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 81 वैकेंसी है। 81 वैकेंसी तो आप यहाँ दे सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के 77 कैंडिडेट तो ऐसे खुद हैं जो का नाम ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई से यूआर से क्वालिफाई, यानी कि 148 प्लस लिए बैठे, तो इनकी भी भाई ठीक ठाक कटाव पड़ेगी। अब बात करते हैं यूआर के, तो यूआर की कट ऑफ गई है 148.17 और 852, जिसमें 479 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और वैकेंसी आपकी 361 है। तो भाई यहाँ भी अच्छी खासी कट ऑफ बढ़ेगी। तो अब ये रहा पूरा एनालिसिस। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। जितने मैं नंबर आपको बताने वाला हूँ, यदि इससे आपके प्लस माइनस 2 नंबर हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सिलेक्टेड समझिए, ठीक है। और फिर भी आपको इंतजार करना है और अगले पेपर की तैयारी करें, ठीक। तो देखते हैं अब कितनी जाएगी।
तो भैया ये रही ओवरऑल एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की कट ऑफ कि जो यूआर कैंडिडेट हैं, यदि आप 162 से 164 के रेंज में आप नंबर हैं आपके, तो आप ये मान के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस माइनस के 2 रखिए, यानी कि यदि आप 100 इसमें प्लस माइनस 2 कर लेंगे तो 160 से 162 के बीच भी यदि आपके नंबर है तो मान के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट है और आपके नंबर 158 से 160 के रेंज में है तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 160 से 162 के रेंज में जाते हैं तो आप फाइनल सेलेक्टेड हो जाएंगे। यदि आप एससी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 152 से 154 के रेंज में आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 130 से 132 के रेंज में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अब बात करते हैं ग्रेड डी की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भैया जो ग्रेड डी की कट ऑफ होगी वो आपके सामने की, यदि आप यूआर कैंडिडेट हैं और आपके नंबर 153 से 155 है, फिर भी मैं कहूँगा प्लस माइनस के 2 रखना है, यानी कि हर एक कैटेगरी में आपको माइनस के 2 भी लेकर चलना। प्लस के 2 हैं तो बहुत बढ़िया है, और माइनस 2 हैं तो भी आप अपने फाइनल रिजल्ट की आशा कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट फाइनल में हो जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि अभी आप 153 से 155 मैंने बताइए और आपके नंबर 151 प्लस हैं तो भी आप सिलेक्शन के चांसेस हैं। ठीक, तैयारी आप अगले की करते रहें, इसमें जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी के, तो 146 से 148 के रेंज में यदि आप आते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जिनके नंबर 145 और 147 के बीच में, यानी कि प्लस माइनस 2 ध्यान रखना है, तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात की जाए एससी कैंडिडेट की तो भाई 140 से 142 के अंदर जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात किया जाए एसटी कैंडिडेट की तो जो 110 से 112 के रेंज में कैंडिडेट आएंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ। इतने नंबर में यदि आप लाई करते हैं तो आप सिलेक्शन के चांसेस आपके बिल्कुल प्रबल हैं। ठीक, लेकिन आप फिर से 2022 की आप अपनी तैयारी करते रहें, ये मैं बार बार कहूँगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना, जिससे उनके दिमाग का जो कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक, थैंक्स फॉर योर टाइम।